सब अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। सुबह होते ही जिंदगी की भाग दौड़ शुरू हो जाती है और इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। आज हमें खुद से बात करनी है, खुद से पूछना है कि हम हैं कौन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से पूछें कि आप हैं कौन। आप जिस भी धर्म से हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस धरती पर आपका अल्लाह, आपका वाहिगुरु, आपका ईश्वर, आपका भगवान आपको इस धरती पर क्यों भेजा है? कीड़े मकोड़े की तरह रहने के लिए, अपनी जिंदगी से समझौता करने के लिए, अपने सपने को पूरा ना करने के लिए क्यों भेजा है? आखिर में आप कौन हैं? आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? और कौन हो आप? क्या तुम वो तो नहीं हो जो काम करने से कतराता हो? क्या तुम वो तो नहीं हो जो अपनी जिंदगी के फिक्स शेड्यूल में फंसकर रह गया हो? क्या तुम वो हो जो हर सुबह यह लगता है कि फिर आज वो करना पड़ेगा जो कल किया था? क्या तुम वो हो जो हर रात सोते समय यह लगता है कि आज फिर जिंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर रोज निकलती थी? कौन हो तुम? क्या तुम वह इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उसके लिए मेहनत नहीं करता है? क्या तुम वो तो नहीं हो जो खुद पर विश्वास नहीं करता है, सिर्फ सपने देखता है? क्या तुम वो तो नहीं हो जो सोशल मीडिया पर सक्सेस के पोस्ट को तुरंत सबके साथ शेयर करता है और सोचते हैं कि शायद मैं भी एक दिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा? ये सोचते हो? कौन हो तुम? कहीं तुम वो तो नहीं हो जो सारा दिन मोबाइल पर उंगली फिराते फिराते निकाल देता है? कौन हो तुम? क्या तुम वही तो नहीं हो जो एक कप चाय पीने के लिए, एक प्लेट नाश्ता करने के लिए, रात का खाना के लिए घंटों तक किसी दूसरे के इंतजार में समय को बर्बाद कर देते हो? क्या तुम वो तो नहीं हो जो दिन भर ताश खेलने में समय को बर्बाद कर देते हो? क्या तुम वो तो नहीं हो जो हर रोज शाम को दारू पीने के लिए किसी दूसरे का इंतजार करते हो? कौन हो तुम? कहीं तुम वो तो नहीं हो जो गृहस्थी और ऑफिस के चक्कर में फंस गए हो? जब तुम ऑफिस आते हो तो घर से कॉल आने पर रुकते नहीं, और जब घर आते हो तो ऑफिस से कॉल आने पर रुकते नहीं। क्या नया चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ तो नया चल रहा होगा तुम्हारी जिंदगी में। कहीं ये तो नहीं चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में तेरा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी ली और तू आज भी साइकिल से चल रहा है? आखिर क्या चल रहा है आपके जीवन में? कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे हो कि कल पिज्जा खाया था, आज मोमोज खा लेंगे? कल धनबाद घूमने गए थे, आज नैनीताल से घूम के आएंगे? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कौन हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे हो कि साल के अंत में कोई तुम्हें BMW फ्री में गिफ्ट कर देगा? क्या यही सपना देख रहे हो तुम?
क्या तुम यह सपना देख रहे हो कि तुम एक शानदार 5 BHK मकान में सो रहे हो, जिसमें एक शानदार स्विमिंग पूल है, जिसमें तुम तैर रहे हो? यही देख रहे हो क्या? अरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े आलसी, कामचोर, जिम्मेदारी ना लेने वाले इंसान हो तुम। आज जो तुम्हारी हालत है उसके जिम्मेदार खुद हो तुम। कितनी मुश्किल है तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करना। तुम्हारे लिए आसान है अपने सपने को, मंजिल को मुश्किल का नाम देना। कितना आसान है तुम्हारे लिए दूसरों के सक्सेस को किस्मत का नाम देना और घुट घुट कर जीना। दोष हमेशा दूसरों को देना आसान है ना तुम्हारे लिए? कितना मुश्किल होता है अपने लिए खुद की किस्मत को अब बदलना। कितना मुश्किल है ना? तेरे लिए डेली के शेड्यूल से कुछ घंटे को निकाल कर अपने सपनों को पूरा करना कितना कठिन है। कितना आसान है तुम्हारे लिए 2 दिन बाद दूसरे को कोसना। कितना आसान है तुम्हारे लिए सपनों को ना पाना। मुश्किल है ना बहुत? मेहनत करना। जो लोग नाम कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं ना, शोहरत कमाते हैं ना, वे लोग पैदा होते के साथ कभी कभी अपनी मुश्किलों से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए उनको सब कुछ मिल गया। पर तुमको, अरे तुम ही को कह रहे हैं कामचोर, हमेशा टालने की मनोवृत्ति रखते हो। बैठ के रोने के बजाय, किस्मत को चमकाने के इंतजार के बजाय, ज्योतिषियों के चक्कर लगाने के बजाय, उंगलियों में अलग अलग रंगों के पत्थर पहनने के बजाय मेहनत पर ध्यान दिया होता तो जो तुम आज हो वह तुम नहीं होते। जो मेहनत करते हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं, लेकिन तुम अटकोगे। सोच कर देखो, क्योंकि तुम्हें किस्मत नाम का रोना आता है और कुछ नहीं। किस्मत 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 का नाम कोई ऐसा शब्द नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में जितने सपने टूटते हैं मुश्किलों से, उससे ज़्यादा सपना किस्मत नाम के शब्द से टूटते हैं। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो इंसान के दिमाग में बैठ जाए ना तो वह अपनी काबिलियत तक को भूल जाते हैं। उसको इस बात का पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं और कितना ज़्यादा, कितना अच्छा कर सकते हैं इसी लाइफ में। अगर इस बात को सोच लिया होता तो तुम कहते कि मैं कर सकता हूं और अब भी कर सकता हूं। कौन हो तुम? किस्मत का रोना रोने वाले इंसान हो और कुछ नहीं हो तुम। जरा सोच कर देखो, किस्मत अब बदलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला वो तरीका है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर लेना, और बूढ़ा होने पे मर जाना। तब ईश्वर से कहना, भगवान मुझे अगला जन्म देना तो अच्छी किस्मत देना, मैं वो हर काम कर सकूं जो इस जन्म में मैंने नहीं किया। अच्छा घर देना, अच्छा बैंक बैलेंस देना, घूमने की पूरी आज़ादी देना, एक सुंदर सी बीवी देना। भगवान जी समझ गए ना? प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज ऐसा ही करना। क्यों ऐसा ही सोच रहे हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। रही बात दूसरे तरीके की तो वह भी जान लो। भूल जाओ, किसी डिक्शनरी में किस्मत नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। किस्मत नाम का जो शब्द होता है पक्का कोई अमीर आदमी होगा जो चाहता है कि वो पिछड़े वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के
लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाए कि उनको ऊपर उठना है ना, तो उसको अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना होगा। यही बात सबके दिमाग में बैठ जाती है। अबे साले पढ़े लिखे अनपढ़ गवार, इसको डिलीट करो, क्योंकि तुमसे अच्छा मूर्ख है जो किस्मत नाम के शब्दों को डिलीट कर आगे बढ़ जाता है और बढ़ भी रहा है। पर ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो वह सब हासिल कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। जिस जगह पर दुनिया सक्सेसफुल लोगों का सम्मान करती है, तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो। यह बात तुम भी जानते हो। सफलता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार में खरीदा जा सके। अगर किसी बाजार के दुकान में मिलता तो आज के तारीख में सभी लोग सफल होते। जहां सफलता का बाजार है वहां तुम जाना नहीं चाहते हो। मैं डॉक्टर महेश भारती उस बाजार के उस दुकान को जानता हूं जहां सफलता मिलती है। वह है परिश्रम की दुकान, मेहनत की दुकान, अपने सपनों को पाने के लिए मर मिटने की दुकान, दृढ़ संकल्प की दुकान, अपने बच्चों के सपना पूरा करने के लिए विश्वास की दुकान। जाना चाहोगे? कभी तुम जाना नहीं चाहोगे, सिर्फ किस्मत का दोष दोगे। जबकि धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना किस्मत लिए जन्म लिया हो। तुम्हारा धरती पर आना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तुम अरबों खरबों गुणसूत्र को पीछे करते हुए इस धरती पर आए हो और तुम किस्मत नाम का अरोना रोते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है और यह तुम कर सकते हो। आज से कसम खाओ कि हम जब तक सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अपने आप को घसीटता रहूंगा सफलता के लिए। जब तक तुम अपने आप को घिसोगे नहीं तब तक तुम्हारी किस्मत चमकेगी नहीं। दुनिया को तब पता चलेगा कि तुम्हारी भी किस्मत अच्छी है। अगर तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहो तब भूल जाओ कि किस्मत नाम का कोई शब्द होता है। तुम्हें दुनिया कर्मों के वजह से तुम्हारा नाम याद करेगी, तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं। भूल जाओ कि किसी नुक्कड़ पर गप्पे मारना, आवारागिरी करना, टाइम पास करना, लड़कियों के चक्कर में पड़ना, अपने आप को भूल जाओ तब तक जब तक तुम्हारी किस्मत ना बदले। मेहनत में इस तरह डूब जाओ कि तुम्हारे अगल बगल में क्या हो रहा है यह तुम्हें मालूम ही ना पड़े, तब जाकर तुम्हारी किस्मत बदलेगी। लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें रोके, तुम्हारी हंसी उड़ाए, फिर भी कभी मत पीछे मुड़ना। तब तक किसी की मत सुनना जब तक सफलता प्राप्त ना कर लो। सफलता बलिदान मांगती है। क्या तुम दोगे? तुम्हें वो हर चीज देनी पड़ेगी जिसे तुम ज्यादा प्रेम करते हो। क्या तुम त्याग कर सकते हो? तुम्हें वो सब त्याग करना होगा जो तुम्हारे और तुम्हारे सफलता के बीच में आता हो। वह सब त्याग करना होगा। जैसे कि तुम्हारा बुरा कुछ आदत होगा, उसको भी त्यागना पड़ेगा। सुबह 4 और 5 के बीच में उठना पड़ेगा। अपने प्रत्येक दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शाम को आकलन करना होगा कि आज तुमने क्या किया। और प्रत्येक दिन सुबह शाम 30 मिनट अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। मोटिवेशनल वीडियो को सुनना पड़ेगा और अपने एक्टिव लोगों से बात करना पड़ेगा जो महत्वाकांक्षी हो, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन लोगों से बात करना होगा।
अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच में आता हो। क्या कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अब बताओ तुम कौन हो। तुम्हारे कर्म ही अब बताता है कि तुम कौन हो।